डिजास्टर मैनेजमेंट। 1, देखिए प्राकृतिक आपदा जो होती है, नैसर्गिक विपत्ति, उस समय कैसा हमें बिहेव करना चाहिए, कैसा मैनेजमेंट करना चाहिए उस संकट का, उसके बारे में इसमें जानकारी दी है। फर्स्ट, विच नेचुरल कैलेमिटीज हैव यू एक्सपीरियंस, हाउ डिड द अफेक्ट द कंडीशंस इन योर सराउंडिंग्स। देखिए कई सारे कैलेमिटीज हम सभी ने अनुभव की होगी कभी ना कभी। जैसे कोस्टल एरिया अगर होगा तो वहाँ पर तूफान आते रहते हैं, अगर ड्राई एरिया होगा तो वहाँ पर हीट वेव आती है, या फिर क्या कहते हैं उसे, बहुत बारिश आती है, कभी बाढ़ आती है, भूकंप होता है। ये अलग अलग नेचुरल कैलेमिटीज होती है। सेकेंड, हाउ विल यू मेक अ प्लान टू बी सेफ फ्रॉम कैलेमिटीज और टू मिनिमाइज द डैमेज। तो आपको ये कैसे करना है कि उसका दुष्परिणाम कम से कम हो, उससे नुकसान कम से कम हो, तो इसके बारे में हमें सीखना है अभी। वेरियस नेचुरल डिजास्टर्स लाइक थंडरबोल्ट्स, दैट इज लाइटनिंग यानी बिजलियों का कड़कना, फ्लड्स बाढ़, फायर आग लगना, एंड मैन मेड डिजास्टर्स लाइक एक्सीडेंट्स, बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, केमिकल एक्सीडेंट्स इन इंडस्ट्रीज, स्टैम्पेड्स इन मास गैदरिंग्स, राइट्स एटसेट्रा ऑकर अराउंड अस फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए कुछ जो होते हैं प्राकृतिक आपत्तियां होती है, यानी जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है, जैसे थंडरबोल्ट यानी बिजलियों का कड़कना, बिजलियों का गिरना, बाढ़, आग लगना, ठीक है। कुछ मैन मेड होती है, मानव निर्मित होती है, जैसे व्हीकल एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट, फिर बॉम्ब एक्सप्लोजन, युद्ध के दौरान बॉम्ब एक्सप्लोजन किए जाते हैं, केमिकल एक्सीडेंट्स, कई बार जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, केमिकल गैसेस रिलीज होते हैं, उसके पॉइजनस, उसके भी दुष्परिणाम होते हैं। स्टैम्पेड्स इन मास गैदरिंग्स यानी जहाँ पर बहुत भीड़ होती है, जैसे मंदिरों में वगैरह, वहाँ पर कई बार बहुत स्टैम्पेड हो जाती है, यानी भागम दौड़ में बहुत कुचल जाते हैं बहुत से लोग, राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं कई बार। तो ये मानव निर्मित आपत्तियां हैं, तो ये कई बार होते रहते हैं। दे कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखिए इससे जीवित हानि भी काफी होती है और वित्त हानि यानी प्रॉपर्टी की भी हानि काफी होती है। Can you tell what are the types of casualties that are seen to occur in different types of disasters? किस तरह की कैजुअलिटीज हो सकती है अलग अलग आपत्तियों में, ये पूछा गया है। देखिए जख्मी हो सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। फर्स्ट एड टू डिजास्टर विक्टिम्स, जैसे देखिए जब आपत्ति आती है उसके जो पीड़ित लोग होते हैं, जिनको उनका पीड़ा सहन करनी पड़ती है, उन पर उपचार कैसे किया जा सकता है। जब इमरजेंसी हालात हो, हॉस्पिटल तक ले जाने तक उन्हें जीवित कैसे रखा जाए। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज प्रिवेंशन ऑफ डेथ, प्रिवेंटिंग डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ एंड स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन। देखिए जो फर्स्ट एड होती है यानी प्राथमिक उपचार जो होते हैं, प्राइमरी हेल्थ, उसमें क्या किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ डेथ, यानी जो आपत्ति है उससे डेथ कैसे रोकी जा सके। फिर जो हेल्थ है, उसका स्वास्थ्य खराब होने से, और भी ज्यादा खराब होने से कैसे रोका जा सकता है, और रिहैबिलिटेशन, और उसे बेहतर कैसे फील किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, उसके बारे में सोचना। Hence, it is important to know about the emergency measures or first aid practices to be followed. तो हमें इमरजेंसी में, आपातकाल में क्या करना चाहिए, कैसे कदम उठाने चाहिए, कैसे केयर करनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, लाइफ एंड रेस्क्यूसिएशन, ABC, इसके 3 तरीके हैं। लाइफ यानी जान बचाना, और रेस्क्यूसिएशन यानी उनकी छुटका करना। फर्स्ट, एयरवे, इफ द विक्टिम हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, द हेड शुड बी हेल्ड इन अ बैकवर्ड स्लोपिंग पोजिशन और द चिन शुड बी रेज्ड सो दैट द रेस्पिरेटरी पैसेज रिमेन्स ओपन। देखिए अगर सांस लेने में किसी को तकलीफ हो रही है तो क्या करना चाहिए, उसका हेड जो है, सर जो है, पीछे झुका कर रखना चाहिए, आगे नहीं झुकाना चाहिए, और उसकी ठोड़ी जो होती है, चिन यानी ठोड़ी, हनुवटी, तो वो ऊपर रेज करके रखनी चाहिए, ताकि जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो ओपन रहना चाहिए। फिर है, ये हो गया A। फिर है सेकेंड B, ब्रीदिंग,
If breathing has stopped, the victim should be given artificial ventilation by mouth to mouth resuscitation. देखिए, अगर उस जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो चुकी है, उसका सांस लेना रुक चुका है, तो क्या करना चाहिए, उसे माउथ टू माउथ सांस देनी चाहिए, यानी हवा हमें एब्सॉर्ब करनी चाहिए और मुंह से उसके हवा में अपने मुंह से उसके मुंह में हवा छोड़नी चाहिए, उसे बोलते हैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। फिर थर्ड है सी सर्कुलेशन। इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस देन आफ्टर गिविंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ट्वाइस द हार्ट शुड बी प्रेस डाउन हार्ड बाय प्रेसिंग द चेस्ट विद बोथ द पाम्स। देखिए, अगर कोई बेहोश हो चुका है पीड़ित व्यक्ति तो उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन तो देना चाहिए, 2 बार देना चाहिए माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, 2 सांसें देनी चाहिए और उसके हार्ट से उसको हार्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए उसके छाती पर दबाव देकर, ठीक है, अपने 2 हाथों से। तो ऐसा अल्टरनेट किया जाना चाहिए, 2 बार सांस देना, फिर 1 बार हाथ से छाती पर दबाना, फिर 2 बार सांस देना, फिर 1 बार हाथ से छाती पर दबाना, ऐसा कंटिन्यू करना चाहिए जब तक वो होश में नहीं आ जाता। These 2 actions should be repeated alternately about 15 times. 15 बार ये सारे एक्शन रिपीट करनी चाहिए। This is called cardiopulmonary resuscitation, that is CPR. It helps to bring the circulation back to normal. इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है और हार्ट का फंक्शनिंग भी काफी हद तक नॉर्मल होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज एक्शन इंप्लीमेंटेड थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, आपातकालीन व्यवस्थापन, उसे एक दूसरे के सहयोग से प्रॉपर मदद करके, एक दूसरे की ठीक से प्लानिंग करके और संगठित होकर काम किया जा सकता है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फर्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड डेंजर। देखिए, प्राण हानि कम करना और जो वित्त हानि है वो भी कम करना और जो धोखा है उसे कम करना, खतरा जो है उसे कम करना। सेकेंड, इंप्रूविंग टॉलरेंस बढ़ाना, सहन शक्ति बढ़ाना। थर्ड, प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिजास्टर, मिनिमाइजिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सटेंट ऑफ हार्म। देखिए, डिजास्टर से रिलीफ प्राप्त करने की कोशिश करना और उसके बाद जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, जो भयानकता है डिजास्टर के आपत्ति की, वो कम करने का प्रयास करना और जो उससे खतरा है वो भी कम करने का प्रयास करना। फोर्थ, प्रिपरेशन टू फेस द डिजास्टर। हमें मानसिक दृष्टया भी तैयार होना चाहिए और हमें जो है फिजिकली भी तैयार होना चाहिए किसी भी आपत्ति को फेस करने के लिए। फिफ्थ, इमीडिएट एक्शन इन द डिजास्टर सिचुएशन। जहां भी आपत्ति आई है वहां पर तुरंत काम करना, रिलीफ करने का काम शुरू कर देना चाहिए। सिक्स्थ, असेसमेंट ऑफ डैमेजेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर। जो भी नुकसान हुआ है, जो भी तीव्रता है जो आपत्ति की, उसका अभ्यास करना और कहां पर क्या आवश्यकता है वो अरेंज करना। सेवेंथ, अभी देखिए यहां पर दिया है, अरेंजिंग फॉर रेस्क्यू वर्क एंड हेल्प। जो भी आवश्यकता है, जिस भी मदद की आवश्यकता है वो अरेंज करना। एट्थ है, रिहैबिलिटेशन एंड रीबिल्डिंग। जब वो मदद देना पूरा हो जाता है, जब वो आपत्ति पूरी थम जाती है, तब फिर से जो है लोगों को वहां पर पुनर्स्थापित करना, उनको फिर से घर बनवा देना, अगर घरों का नुकसान हुआ है भूकंप से वगैरह तो घर बनवा कर देना वगैरह, ये सब कुछ करना, उसे बोलते हैं रिहैबिलिटेशन एंड रीबिल्डिंग। ब्लीडिंग, if the victim is injured and bleeding through the wound, then the wound should be covered with an antiseptic pad and pressure applied on it for 5 minutes with either thumb or palm. देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जख्म हुई है, घाव हुआ है और उसमें से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, तो क्या करना चाहिए, उस पर एंटीसेप्टिक पैड लगाना चाहिए और उसको दबा कर रखना चाहिए 5 मिनट के लिए। फ्रैक्चर एंड इम्पैक्ट ऑन वर्टिब्रे। अगर वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रे पर अगर फ्रैक्चर हुआ है तो क्या करना चाहिए, इफ एनी बोन इज फ्रैक्चर्ड इट इज एसेंशियल
दैट द फ्रैक्चर्ड पार्ट बी इमोबिलाइज। जो भी फ्रैक्चर्ड पार्ट है, जो भी बोन फ्रैक्चर हुआ है, उसे कोई लकड़ी की पट्टी जो भी है सपोर्ट देकर उससे उसकी मूवमेंट को रोकना। इमोबिलाइज करना यानी उसकी हलचल, यानी जो मूवमेंट है उसके जो भी पार्ट है उसकी हलचल मूवमेंट को रोक देना। It can be done with the help of any available wooden rods, batons, rulers. If there is an impact on the back or vertebral column, the patient should be kept immobile on a firm stretcher. अगर vertebral column पर अगर यानी फ्रैक्चर है तो क्या करना चाहिए, पेशेंट को स्थिर रखना चाहिए, उसकी पीठ जो है वो स्थिर रखनी चाहिए और उसको फर्म यानी स्थिर सपोर्ट देना चाहिए पीछे से। बर्न्स, इफ विक्टिम्स हैव बर्न इंजुरीज इट इज बेनिफिशियल टू होल्ड द इंजर्ड पार्ट अंडर क्लीन एंड कोल्ड फ्लोइंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। अगर पीड़ित व्यक्ति को जलने से घाव हुआ है तो क्या करना चाहिए, उसकी जो जख्म है वो ठंडे और बहते पानी के नीचे यानी नल के पानी के नीचे 10 मिनट तक वो घाव रखना चाहिए। फिर है फॉर इंजुरीज लाइक स्प्रेन्स, ट्विस्टिंग एंड कंट्यूजन द राइस रेमेडी शुड बी अप्लाइड। देखिए स्प्रेन्स यानी जो पेन होता है, मोच आना जिसे कहते हैं, ट्विस्टिंग यानी हाथ पैरों का मुड़ जाना, कंट्यूजन यानी बहुत गंभीर जख्म होते हैं उसको बोलते हैं। तो उस पर क्या उपाय है, रेस्ट, अलाउ द विक्टिम टू सीट इन अ रिलैक्स पोजिशन, उसे रिलैक्स हो ऐसी पोजिशन में, ऐसी स्थिति में उसे रेस्ट करवाना चाहिए थोड़ी देर। फिर आइस, अप्लाई एन आइस पैक टू द इंजर्ड पार्ट, जहां पर भी मतलब पेन हो रहा है वहां पर आइस पैक लगाना चाहिए। कॉम्प्रेशन, आफ्टर द आइस पैक ट्रीटमेंट द इंजर्ड पार्ट शुड बी मसाज जेंटली, जहां पर भी मोच आई है या फिर अंदर से पेन हो रहा है, बाहर से तो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे तरह को ऐसे इसको कॉन्टिजन बोलते हैं, बाहर से कुछ जख्म दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर दर्द होता है। तो जो ये स्टेजेस लेने के बाद, स्टेप्स लेने के बाद में कॉम्प्रेशन यानी उस रीजन को मसाज करना चाहिए धीरे धीरे। एलिवेट, द इंजर्ड पार्ट शुड बी केप्ट इन अ रेज्ड एलिवेटेड पोजिशन, जो भी जख्मी पार्ट है उसे ऊंचे पोजिशन में रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर हाउ टू ट्रांसपोर्ट विक्टिम्स पेशेंट्स, यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट्स को कैसे कैरी किया जा सकता है वो बताया गया है। पहली है क्रैडल मेथड, तो ये ऐसी है, यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एंड अंडरवेट विक्टिम्स, जो भी कम वजन के लोग हैं, बच्चे वगैरह, ऐसे विक्टिम्स को ये मेथड जो है गोद में उठाकर ले जा सकते हैं। फिर है कैरिंग पिगी बैक, यूजफुल फॉर कैरिंग पेशेंट्स हु आर अनकॉन्शियस, जो भी अनकॉन्शियस है, जो बेहोश हो चुके हैं विक्टिम्स, उनको कैरी करने के लिए ये पिगी बैक यानी बैग की तरह कैरी कर सकते हैं पीठ पर। फिर ह्यूमन क्रच मेथड, इफ वन ऑफ द लेग्स इज इंजर्ड द विक्टिम शुड बी सपोर्टेड विथ मिनिमम लोड ऑन द अदर लेग, अगर एक पैर को जख्म हुआ है, उसका इंजर्ड है एक पैर, तो दूसरे साइड से उसे सपोर्ट करके उसे कैरी किया जा सकता है, ऐसे यहाँ पर दिखा है वो। फिर है पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड, दिस मेथड इज यूज फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस, अगर कोई अनकॉन्शियस है, बेहोश हो चुका है, तो इस मेथड से, देखिए पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड, उठा कर जा रहे हैं दोनों, लिफ्टिंग यानी उठाना, इस मेथड से हम कैरी कर सकते हैं छोटे डिस्टेंस के लिए। फिर है कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर, 4 हैंड चेयर एक 4 हाथों की यानी 2 एक व्यक्ति के और 2 दूसरे व्यक्ति के हाथों को ऐसे ज्वाइन करके एक चेयर की तरह बनाना और उसे उस पर बिठाकर कैरी करना। दिस इज यूजफुल व्हेन सपोर्ट इज नीडेड फॉर द पार्ट बिलो द वेस्ट, जब कमर के नीचे सपोर्ट देना पड़ता है तब ये मेथड चेयर की तरह बनाकर 4 हाथों से ये मेथड से कैरी किया जा सकता है। फिर है कैरिंग ऑन 2 हैंड चेयर, 2 हाथों की कुर्सी चेयर बनाना, ऐसे यूजफुल फॉर दोज पेशेंट्स हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स बट कैन होल्ड देयर बॉडी अपराइट, जिनको जो ऐसे पीड़ित है जिनको अपना हाथ यूज नहीं कर सकते लेकिन वो स्थिर बैठ सकते हैं, बैठी सिटिंग पोजीशन में, वो उनके लिए ये मेथड यूजफुल होती है।
फिर मेथड्स यूज बाय फायर ब्रिगेड, ये भी मेथड्स है, जैसे कंधे पर डालकर लेके जाते हैं अगर कोई अनकॉन्शियस वगैरह है तो फायर ब्रिगेड के जो होते हैं फायर फाइटर्स उनको। फिर स्ट्रेचर बनाई जाती है टेम्पररी। इन एन इमरजेंसी इफ अ कन्वेंशनल स्ट्रेचर इज नॉट अवेलेबल देन अ टेम्पररी स्ट्रेचर कैन बी मेड यूजिंग बाम्बूज ब्लैंकेट एटसेट्रा। देखिए ऐसी स्ट्रेचर बनाई जा सकती है लकड़ी की लाठियों से और जो ब्लैंकेट वगैरह है उसकी मदद से ऐसे स्ट्रेचर बनाया जा सकता है टेम्पररी, अगर कन्वेंशनल हॉस्पिटल का स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है तो व्यक्तियों को कैरी करने के लिए। Other emergency measures. Boats are used by the civil administration to rescue people trapped in flooded area. अगर बाढ़ आई है कहीं पर तो बोट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, शासन द्वारा। As an emergency measure, wooden boats, bamboo floats, air-filled rubber tube from a tire can be used to advantage. देखिए अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो लकड़ी के बोट्स यूज किए जा सकते हैं जो तैरते हैं पानी पर, बाम्बू के फ्लोट्स यूज किए जा सकते हैं तैरने वाले, या फिर रबर ट्यूब्स जो टायर की होती है, टायर वो भी तैरते हैं, तो इससे यूज किया जा सकता है। अ फायर एक्सटिंग्विशर इज पोर्टेबल अप्लायंस दैट कैन बी इजीली कैरीड एनीवेयर। वेरियस अप्लायंसेस आर यूज्ड टू पुट आउट अ फायर। विजिट द फायर डिपार्टमेंट इन योर सिटी एंड कलेक्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ये आपको करना है, या आप इंटरनेट से भी प्राप्त कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों।